अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। श्रीनगर गढ़वाल से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सड़क हादसे में 2 टीचर्स की मौत हो गई है। कार में 3 टीचर सवार थे और ट्रेनिंग से वापस लौट रहे थे और अर्जुन रावत और अनीता नेगी को मौके पर ही घायल होने के बाद उनकी मौत की खबर मिली है, जबकि तीसरी टीचर अनीता ममगाई घायल हो गई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये हादसे के दौरान की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब सड़क हादसा हुआ था 2 लोगों की मौत हो गई है, 1 टीचर घायल है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 11 से 14 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों में ये बारिश का अलर्ट है, जिसमें कई जिलों में भारी बारिश होगी। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है और कर्मचारी अधिकारियों को भी चौकन्ना किया गया है। विकासनगर से खबर है, जहां पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है और बिजली विभाग के जेई परवेज आलम को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। परवेज आलम को 15,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बिजली कनेक्शन कराने के एवज में हरबटपुर सब स्टेशन का जेई घूस ले रहा था और इस मामले में एक दलाल आदित्य नौटियाल को भी गिरफ्तार किया गया। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीबीआई ने एलआईसी एक अधिकारी भगवती प्रसाद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। भगवती प्रसाद को 15,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया। पेंडिंग बिलों के भुगतान के लिए पीड़ित से 57,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसके बाद में 40,000 रुपए में मामला तय हुआ था। फिर पीड़ित ने सीबीआई की देहरादून की ब्रांच में अधिकारी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। और ऋषिकेश में गंगा में डूबे पर्यटक का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीम को मंगलवार को सफलता मिल गई और सुबह टीम ने पशुलोक बैराज में एक शव को फंसे हुए देखा और फंसे शव को टीम ने बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों ने भी शव की शिनाख्त कर दी है। शव चंडीगढ़ के मोहाली से आए पर्यटक अभिमन्यु सिंह का है, जो गीता भवन के घाट पर गंगा में डूब गया था। आपको बता दें कि रविवार को 2 पर्यटक गंगा में नहाते समय डूब गए थे। खबर देहरादून से है, जहां पर अफसरशाही क्या मंत्रियों को नहीं सुनती या उनकी बात को अनदेखा कर देती है, ये सवाल अक्सर चर्चा में रहता है। और एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के मामले में ऐसी ही बातें उठने लगी हैं। दरअसल मंत्री की तरफ से ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट विभाग के डायरेक्टर को लेकर एक कड़ी चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और साथ ही अटैचमेंट को लेकर मंत्री से पूछना तक जरूरी नहीं समझा जा रहा है। साथ ही हिदायत भी दी गई है कि अगर आगे से इसी तरीके का चलता रहा तो जो भी ट्रांसफर या पोस्टिंग होगी वो खुद ही निरस्त मानी जाएगी। मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि सेवायोजन और हमारे आईटीआई के डायरेक्टरेट के लेवल से कुछ ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स और प्रमोशंस किए गए हैं जो हमारे संज्ञान में बिना हमारी अनुमति के हुए थे। तो मैंने कल एक अपने जो निजी सचिव हैं गुणवन जी, उनके माध्यम से एक लेटर शूट करवाया है डायरेक्टरेट को कि अगर कोई भी ट्रांसफर, पोस्टिंग या किसी का प्रमोशन बिना हमारे ऑफिस के संज्ञान के किया जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली रद्द माना जाएगा और ये प्रक्रिया आगे नहीं होनी चाहिए। और केदार घाटी के गांव में गैर हिंदुओं की एंट्री के खिलाफ पोस्टर लगे, पर सवाल है कि अचानक ये पोस्टर क्यों लगे और लगे भी तो फिर हटे क्यों। इसी पर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि इसी केदार घाटी में जल्द ही उपचुनाव होना है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र। इसी केदार घाटी के गांव में लगे पोस्टरों पर सियासी रंग चढ़ चुका है। यहाँ गांव में पोस्टर लगे कि कोई भी गैर हिंदू और रोहिंग्या फेरी वाला गांव में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने डीजीपी से एक्शन की मांग की।
मामला धार्मिक न हो जाए तो पुलिस ने बिना देरी किए पोस्टर हटा दिए। लेकिन केदार घाटी में लगे इन पोस्टरों पर चुनाव के साथ सांप्रदायिक रंग चढ़ चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गांव के लोगों के कदम का समर्थन किया। महेंद्र भट्ट के मुताबिक बीजेपी सुरक्षा की बात पर गांव वालों के साथ है। कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे, और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। सीधी सी बात है, भाजपा हर गांव की सुरक्षा की क्या समर्थक है। बाहरी तत्व गांव में जाकर चोरी करते हैं, बाहरी तत्व गांव में जाकर अपराध करते हैं, तो उस पर अंकुश लगाने का काम जहां सरकार का रहता है, वहीं गांव की भी निर्वाचित पंचायतें होती हैं, उनकी भी नीतियां होती हैं। उस नीति का विरोध करने की मुझे लगता है आज की तारीख में किसी को आवश्यकता नहीं है। केदार घाटी के गांव के लोगों के समर्थन में बीजेपी खुलकर उतरी तो कांग्रेस को हमले का मौका मिल गया। कांग्रेस ने सीधे इसे केदारनाथ उपचुनाव से जोड़ दिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, पोस्टर बीजेपी ने लगाए, अगर गलत नहीं था तो पोस्टर हटाए क्यों। हरीश रावत के मुताबिक मुसलमान, मजार, लव जिहाद की याद बीजेपी को सिर्फ चुनाव में आती है। यही केदार घाटी में हो रहा है। फिर भाजपा को अनंतोगत्वा हटाने क्यों पड़े? ये तो सब जानते हैं भाजपा ने लगवाए थे, लेकिन फिर हटाने क्यों पड़े? महेंद्र भट्ट जी को ये भी बताना चाहिए ना, ये भी बताना चाहिए। आप सौहार्द बिगाड़ करके क्या चाहते हैं? समाज और देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा? और भाजपा, हम जानते हैं, सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि केवल मुसलमान, मजार, लव जिहाद आदि यही तो भाजपा के वो बताने के लिए है। इसी के नाम पर तो वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। केदार घाटी के गांवों में गैर हिंदू विरोधी पोस्टर लगे या फिर लगवाए गए, ये जांच का मुद्दा है। लेकिन पोस्टर हटाने के बाद बीजेपी खुलकर गांव वालों के साथ आ चुकी है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की चुनावी चाल बता रही है, ताकि उपचुनाव से पहले केदार घाटी का माहौल बदला जा सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी और एक्टर अनुपम खेर ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में फिल्म सेक्टर के डेवलपमेंट पर बात की गई। बॉलीवुड से जुड़ी दोनों हस्तियों ने स्टेट फिल्म पॉलिसी की तारीफ की, और वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि जनवरी से अब तक 150 से ज्यादा शूटिंग की परमिशन उत्तराखंड में मिल चुकी है और नए शूटिंग डेस्टिनेशन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने जन संवाद और तहसील दिवस का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने केदार घाटी सहित क्षेत्र के लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कुल 96 शिकायतें दर्ज की गई और उनमें से 34 का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि अन्य को संबंधित विभागों में भेज दिया गया और तय समय के अंदर सभी समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए गए। आप हम लोग मान के चलिए 81 सड़कें हैं तो 81 सड़कें बनेगी। कोई भी विभाग की आपत्ति नहीं होगी रहेगी, और आपकी जो सड़क है मैं देख लेता हूँ, शायद उसी में होगी, तो निश्चित तौर पर उसमें करेंगे तो उसको जोड़िए। हरिद्वार में उदासीन आचार्य श्रीचंद्र की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। चंद्राचार्य चौक से शुरू हुई शोभा यात्रा शिव मूर्ति चौक से होते हुए बड़ा उदासीन अखाड़ा पहुंची। इस दौरान वहां पर उदासीन अखाड़े समेत तमाम अखाड़ों के साधु संत मौजूद थे और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शोभा यात्रा में पहुंचकर संतों का आशीर्वाद लिया। और बड़ा उदासीन अखाड़े के इष्ट देव श्रीचंद भगवान की जयंती हर साल इसी तरह से धूमधाम से मनाई जाती है। पहाड़ नंदामय है और इस महोत्सव की जान मां नंदा सुनंदा के प्रति आस्था है। भक्ति, आस्था और श्रद्धा के बीच में ये पर्यावरण को समर्पित है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई।
मां नंदा सुनंदा की मूर्ति तैयार हो गई है। बुधवार से इन मूर्तियों की पूजा देश भर के लाखों लोग करेंगे। कदली यानी केले के पेड़ से मूर्ति का निर्माण किया गया है, तो मां की इन मूर्तियों को कलाकारों द्वारा जीवंत कर दिया गया है। गांव से केले का पेड़ लाकर शरण भ्रमण कराया गया, तो प्राकृतिक रंगों से मां का अद्भुत स्वरूप निखर कर आया है। बुधवार को यानी अष्टमी के दिन से अब इन मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा होगी। खास बात है कि ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देती हैं। मूर्ति का निर्माण तो हम लोग जो है केले के तने और बांस के बम्बू से करते हैं, और ये इको फ्रेंडली होती है। मेनली जो इसका उद्देश्य है इको फ्रेंडली का, वो हम इसमें पूरी तरह से होता है। इसमें रंगों का प्रयोग जो होता है प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। जब देवी असुरों का वो हुआ था कि असुर पड़े थे उसके पीछे, तो केले वृक्ष में छिप गई थी, इसलिए केले के वृक्ष की मूर्ति बनाई जाती है। मां नंदा सुनंदा की मूर्ति केले के पेड़ों से तैयार होती है और पहाड़ में हर शुभ कार्य केले के पेड़ के बिना अधूरा है। हालांकि मान्यता है कि चंदवंशी राजाओं की दो बहनें नंदा सुनंदा जब देवी की मंदिर जा रही थीं, तब राक्षस ने भैंसे का रूप धारण कर पीछा किया। दोनों बहनें जब केले के पेड़ में छिप गई, तो बकरे ने केले के पत्ते को खा लिया और दोनों बहनों को राक्षस ने मार दिया। उसी दौरान से इन वृक्षों की पूजा होती है। हालांकि इस महोत्सव में कलाकार इनको ऐसा रंग देते हैं कि आस्था की डोर लोगों को यहाँ तक खींच लाए। माँ की जो मंदिर में हम प्रांगण में मूर्ति बनाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा यही रहता है कि इतने लोगों की आस्था का सवाल होता है, लोग उस भाव से आते हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं हमारे द्वारा इतना अच्छा कार्य हो, इतना कि हर साल दिन प्रतिदिन उसमें निखार आता जाए। बहरहाल नंदा सुनंदा सिर्फ पहाड़ की कुलदेवी ही नहीं, बल्कि ये पहाड़ में पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देश दुनिया को देती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के डांग गांव में राजराजेश्वरी माता और साथ ही नागराज देवता का मेला बड़े धूमधाम के साथ में मनाया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण माता की डोली के साथ में जमकर झूमते हुए लोग नजर आए। ग्रामीण सदियों से इस मेले को मनाते हैं, लेकिन कोविड के बाद में ये मेला बंद हो गया था, जिसे गांव के युवाओं ने एक बार फिर से शुरू किया, अपनी परंपरा को पुनर्जीवित किया। मेले के शुरुआत में बड़ी संख्या में गांव की बेटियां भी पहुंची। बद्रीनाथ धाम में लगातार तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, जो कि मंदिर परिसर में 2 महीने पहले तक खाली दिखाई दे रहे थे। वहां पर अब बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, और लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में रोजाना अब 3000 से ज्यादा यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, और अभी तक बद्रीनाथ धाम में 9,49,711 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं यात्रा बढ़ने के साथ ही स्थानीय कारोबारी भी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यात्रा के अब 3 महीने बाकी हैं, और ऐसे में उम्मीद है कि इस बार पिछले साल के सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। नैनीताल में भी भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती धूमधाम से बनाई गई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी शामिल हुए, और मल्लीताल पंत पार्क में आयोजित 137वीं जयंती के मौके पर स्कूली बच्चों ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने गोविंद वल्लभ पंत के योगदान को याद किया। ने पूरे भारत को जोड़ने में, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने में, और एक लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने अपना दायित्व जो भी उन्हें मिला उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। इसलिए कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को अलग अलग मुद्दों पर गवर्नर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सीनियर नेता राजभवन पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें महिला अपराध रानीखेत विधायक के भाई से कारतूस पकड़े जाने और मंत्री गणेश जोशी का आय से अधिक संपत्ति का मामला शामिल रहा। महिला प्रदेश ज्योति रोतेला ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि गवर्नर इन मामलों में सरकार को कार्रवाई के निर्देश देंगे।
आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी के नेतृत्व में सारे सीनियर लीडर के साथ हम गवर्नर जी से मिलने गए और जो प्रदेश में मुख्य मुद्दा था वो हमारी जो महिलाओं के ऊपर लगातार बलात्कार और की घटनाएं बढ़ती जा रही, महिला सुरक्षा मुख्य मुद्दा इसमें था। उसके लिए हम लोगों ने गवर्नर को ज्ञापन दिया। हरिद्वार में गंगा घाटों पर सोशल मीडिया रील बनाने के शौकीन जान जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विष्णु घाट रील बना रही लड़की ग्रिल के दूसरी तरफ गंगा के तेज बहाव में बह जाती है। लड़की के गिरने पर उसके साथी भी उसे बचाने के लिए दौड़े। गनीमत ये रही कि लड़की डूबी नहीं और किसी तरह उसने आगे जाकर ग्रिल पकड़ ली जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि पैर फिसलकर गिरने के दौरान लड़की घायल हो गई। हरिद्वार में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि लोग सोशल मीडिया में रील बनाने के चलते अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं।